हेलो फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हमने शीट से एक क्वेश्चन किया था, वो था क्वेश्चन नंबर 2। तो अभी ट्रांसपोर्ट वाले क्वेश्चंस और थोड़े सॉल्व करते हैं। हम लोग शीट का क्वेश्चन नंबर 4 पे आएंगे। इस शीट का जो क्वेश्चन नंबर 4 है, दैट इज जनता ट्रांसपोर्ट लिमिटेड, विच वॉज आस्क्ड इन जून 2018 एग्जाम। 8 मार्क का क्वेश्चन था ये, तो उस पे आ जाएंगे, उसको सॉल्व करेंगे। चले, लिखा है जनता ट्रांसपोर्ट लिमिटेड अ ट्रांसपोर्ट कंपनी इज रनिंग 4 बसेस। ये जो अंडरटेकिंग है, इसके पास कितनी बसेस है? इसके पास है 4 बस बिटवीन 2 टाउन्स। 2 टाउन है विच आर 50 किलोमीटर्स अवे। मतलब एक टाउन से दूसरे टाउन तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 50 किलोमीटर्स। That is 50 kilometer. How many buses? 4 buses. Seating capacity of each bus is 40 passengers. एक बस में 40 पैसेंजर्स बैठ सकते हैं। The following information is obtained from the books for November 2017. नवंबर 2017 के मंथ का आपको डेटा दे रखा है कि सर वेजेस ऑफ ड्राइवर्स इतना था, सैलरीज ऑफ ऑफिस एंड सुपरवाइजरी स्टाफ इतना था, डीजल, रिपेयर्स, टैक्सेस, डिप्रिशिएशन, इंटरेस्ट एंड अदर चार्जेस। ऐसे करके आपको ये जो एक्सपेंसेस है उसकी लिस्ट दे रखी है। फिर बोल रहे हैं कि एक्चुअल पैसेंजर्स कैरीड वर 75% ऑफ द सीटिंग कैपेसिटी। आपको ऊपर सेकंड लाइन में ये बात बताई थी कि बस की जो कैपेसिटी है वो है 40 पैसेंजर्स की, तो वो फुल कैपेसिटी हो गया ना। मतलब एक बस में अगर कैपेसिटी 40 पैसेंजर की है तो उतने बैठेंगे। बट अभी आपको बोल रहे हैं कि सर एक्चुअल उसमें खाली 75% लोग ही बैठते हैं। मतलब 40 की पैसेंजर कैपेसिटी 75% के हिसाब से सर एट ए टाइम उस बस में 30 पैसेंजर्स होते हैं। कितने पैसेंजर्स होते हैं? 30 पैसेंजर्स होते हैं। उसके बाद बोल रहे हैं कि ऑल द 4 बसेस रैन ऑन ऑल द डेज ऑफ द मंथ। ये जो 4 की 4 बस थी, ये जो 4 की 4 बस थी वो इस महीने रोज चली थी। रोज मतलब सर हर दिन। कौन से महीने में? इस महीने में। ये महीना कौन सा है सर? इधर आपको बोला था नवंबर। नवंबर में कितने डेज होते हैं? 30। तो 30 दिन चारों बसेस रोज चली थी। ईच बस मेड वन टू एंड फ्रो राउंड ट्रिप पर डे। ईच बस मेड 1 टू एंड फ्रो राउंड ट्रिप, मतलब एक ट्रिप है। एक ट्रिप मतलब कौन सी ट्रिप बताई है वो लोग ने? दोनों वेज की। टू एंड फ्रो का मतलब क्या होता है? एक टाउन से दूसरे टाउन जाना और दूसरे से इधर आना, वो एक ट्रिप है। तो कितने वेज हुए उसमें? 2, टू एंड फ्रो। आपको बोल रहे हैं प्रिपेयर द ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट and determine the cost per passenger kilometer for each bus। आपको बोल रहे हैं कि सर ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट बना के दिखा दो, और कॉस्ट शीट जब बन जाएगी तो हमें ये बता देना कि पर पैसेंजर कॉस्ट कितना है। पहले आपको क्या बोल रहे हैं? ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट बना के दिखाओ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट बनाएंगे। ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट बनाएंगे। और ये जो ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट है, क्या ये नवंबर 2017 मंथ की है? क्या ये नवंबर 2017 मंथ की है? तो यहाँ पे हम पर्टिकुलर्स लिख लेंगे और यहाँ पे अमाउंट्स लिख लेंगे। ठीक है, चलो कॉस्ट शीट बना के दिखाना है आपको। कॉस्ट शीट बना के क्या दिखाना है सर? ये लोग ने आपको वैसे ही लिस्ट बना के दे रखा है, पूरा लिस्ट बना के दे रखा है। यही तो कॉस्ट शीट है नवंबर की। उधर बोला ही तो था कि फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स बुक फॉर नवंबर 2017। तो नवंबर 2017 के खर्चे इतने, यही आपकी कॉस्ट शीट है। तो ये जो वेजेस ऑफ ड्राइवर से लेके इंटरेस्ट एंड अदर चार्जेस है, वही हमारे कॉस्ट शीट में आएगा। तो पहले यही पूरा कॉपी करना पड़ेगा यहाँ पे कॉस्ट शीट के अंदर। सबसे पहले है सर, सबसे पहली चीज है वेजेस ऑफ ड्राइवर्स, कंडक्टर्स
क्लीनर्स, वेजेस ऑफ ड्राइवर्स, कंडक्टर्स एंड क्लीनर्स। इसका पूरे महीने का खर्चा कितना था? इसके पूरे महीने का खर्चा था 24,000। नेक्स्ट इसके बाद है सैलरीज, सैलरीज ऑफ ऑफिस एंड सुपरवाइजरी स्टाफ, सैलरीज ऑफ ऑफिस एंड सुपरवाइजरी स्टाफ। और ये लोग का एक महीने का सैलरी कितना था सर? ये लोग का एक महीने का सैलरी था 10,000। कॉस्ट शीट बनाने बोला है तो कॉस्ट शीट में यही है, यही कॉस्ट शीट है हमारी। उसके बाद है सर डीजल, डीजल के बाद है ऑयल एंड अदर लुब्रिकेंट्स, डीजल, ऑयल एंड अदर लुब्रिकेंट्स, अदर लुब्रिकेंट्स। और डीजल का खर्चा लग गया था सर 40,000 रुपीज का, इसका खर्चा है 40,000 रुपीज का। उसके बाद है रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, उसके बाद है रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का 8,000 रुपीज कॉस्ट लगा था। उसके बाद है टैक्सेस, इंश्योरेंस एक्सेट्रा, टैक्सेस, इंश्योरेंस एक्सेट्रा। और टैक्स वगैरह का कितना पैसा लग गया था महीने भर का सर? टैक्स का लगा था 16,000, इसका लगा था 16,000। उसके बाद है डेप्रिशिएशन ऑफ बसेस, डेप्रिशिएशन का कितना खर्चा लग गया था? डेप्रिशिएशन का हमको लगा था सर 26,000, डेप्रिशिएशन का हमको लगा था 26,000। और लास्ट एक्सपेंस है सर इंटरेस्ट एंड अदर चार्जेस, इंटरेस्ट एंड अदर चार्जेस। और इंटरेस्ट के चार्जेस लग गए थे आपके 20,000 के। इतनी कॉस्ट है, ये कॉस्ट शीट हो गई। इन्होंने बोला था ये सब कैलकुलेट करके दिया है, हमको कुछ भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो अगर हम इन सबको ऐड कर देंगे, अगर इन सबको ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? फिर हमें मिलेगा टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट, हमें मिलेगा टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट। और अगर कैलकुलेटर पे ये सब को ऐड कर दो, जरा देखो कितना टोटल आता है। इन सब का टोटल 1,44,000 आता है क्या? इन सब का टोटल 1,44,000 आता है क्या? ये क्वेश्चन का फर्स्ट चीज था, जहां पर आपको ये बोला था कि प्रिपेयर द ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट। सेकंड आपसे ये बोल रहे कि कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर कितना है। तो इसी स्टेटमेंट को फिर आगे बढ़ाएंगे, इसको डिवाइड करेंगे पैसेंजर किलोमीटर्स से, इसको डिवाइड करेंगे सर पैसेंजर किलोमीटर्स ड्रिवन। सर ये क्या होता है पैसेंजर किलोमीटर ड्रिवन? नहीं क्या बताया था आपको? एक होता है किलोमीटर्स ड्रिवन, गाड़ी कितना किलोमीटर चली, और दूसरा होता है पैसेंजर किलोमीटर ड्रिवन, आपका जो गाड़ी है वो पैसेंजर्स के साथ कितना चला। तो जब इसको आप डिवाइड कर दोगे तो आपको मिल जाएगा कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर, कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर्स। अभी ये वाली चीज कैलकुलेट नहीं हुई, हम लोग को ये वाली चीज अभी कैलकुलेट करनी है। क्या कैलकुलेट करना है सर? पैसेंजर किलोमीटर्स ड्रिवन। उसके लिए सबसे पहले हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा सर कि किलोमीटर्स ड्रिवन कितना है। अच्छा ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पे खत्म। सबसे पहले हमको यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है सर? सबसे पहले हमें यहाँ पर ये कैलकुलेट करना है कि सर आपकी किलोमीटर्स ड्रिवन कितनी है। क्या मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था किलोमीटर्स ड्रिवन में 5 एलिमेंट्स आते हैं। क्या क्या चीज़ें होती है सर? डिस्टेंस, वेज, ट्रिप्स, पीरियड एंड नंबर ऑफ व्हीकल्स। डिस्टेंस, क्या आपको डिस्टेंस बता रखा है सर कितना डिस्टेंस है? हाँ सर डिस्टेंस बताया है कि डिस्टेंस है 50 किलोमीटर्स अपार्ट मल्टीप्लाइड बाय वेज।
डिस्टेंस को आगे मल्टीप्लाई करना है बेस से, तो टू एंड फ्रो बोला था ना, तो कितना बेस हो गया, टू एंड फ्रो का कितना बेस हो गया बताओ, टू एंड फ्रो का हो गया 2 वेज। एंड हाउ मेनी ट्रिप्स, टू एंड फ्रो की कितनी ट्रिप बोली थी आपको, टू एंड फ्रो की कितनी ट्रिप बोली थी, 1 ट्रिप। इधर नीचे बोला था ना आपको, ईच बस मेड 1 टू एंड फ्रो राउंड ट्रिप पर डे, पर डे। नवंबर में कितने डेज है सर, नवंबर में आपके पास कितने डेज का काम है, इंटू 30 डेज। और ऐसी कितनी बसेज है सर, ऐसी कितनी बसेज है, ऐसी है 4 बसेस, 4 बस। यही होता है ना, डिस्टेंस, बेस, ट्रिप्स, पीरियड एंड नंबर ऑफ व्हीकल्स। तो 50 into 2 into 30 into 4, this comes to 12,000 किलोमीटर्स। ये होता है सर 12,000 किलोमीटर्स। मतलब गाड़ी आपकी 12,000 किलोमीटर्स चली। दूसरा हमें ये कैलकुलेट करना है कि सर पैसेंजर किलोमीटर्स ड्रिवन कितने हैं, हमारे पैसेंजर किलोमीटर ड्रिवन कितने हैं। तो पैसेंजर किलोमीटर टन किलोमीटर दोनों की फॉर्मूला सेम थी ना, तो पैसेंजर किलोमीटर्स ड्रिवन कैसे आता है सर, उसकी फॉर्मूला क्या बताई थी, वॉट एवर आर योर किलोमीटर्स ड्रिवन यू मल्टीप्लाइड बाय फुल कैपेसिटी, दैट इज कितना पैसेंजर 40 multiplied by used capacity is how much 75%। क्या क्वेश्चन ने आपको नीचे बोला था कि भाई एक्चुअल कैरिड में खाली 75% है, तो 40 into 75% into 12,000, this comes to 3,60,000, this comes to 3,60,000 पैसेंजर किलोमीटर्स। गाड़ी कितना किलोमीटर चली है, गाड़ी चली है सर 12,000 किलोमीटर्स, लेकिन पैसेंजर्स के साथ कितनी चली है 3,60,000 किलोमीटर्स। सर ये करना जरूरी है क्या, इसका आंसर 30 आता है। हाँ, आप ऐसे मत लिखो, सीधा 12,000 को 30 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी आंसर यही आएगा। और हमें इधर क्या चाहिए सर, हमें चाहिए यहाँ पर पैसेंजर किलोमीटर, जिसके पैसेंजर किलोमीटर, अब ये क्वेश्चन मार्क आ गया ना रे, इसका आंसर मिल गया, ये है 3,60,000। सो 1,44,000 डिवाइडेड बाय 3,60,000, यहाँ पर आता है सर 0.40, यहाँ पर आता है सर 0.40। दिस इज योर कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। समझा क्या? एक और चीज हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, हालांकि क्वेश्चन ने आपसे पूछा नहीं है। अगर मेरे को यहाँ पर एक्स्ट्रा बात बता रहा हूँ मैं आपको, अगर मेरे को यहाँ पर कॉस्ट पर किलोमीटर कैलकुलेट करना है, अगर मेरे को यहाँ पर कॉस्ट पर किलोमीटर कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे सर, कॉस्ट, क्या आपकी कॉस्ट 1,44,000 आई थी, and then instead of dividing it by passenger kilometers you will just divide it by kilometers, divided by 12,000। अगर आपको कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर चाहिए तो पैसेंजर किलोमीटर से डिवाइड करो, किलोमीटर चाहिए तो किलोमीटर से डिवाइड करो, तो यहां से निकल कर आता है सर 12 रुपीज। दिस इज 12 रुपीज इज द कॉस्ट पर किलोमीटर, 12 रुपीज इज द कॉस्ट पर किलोमीटर। और पैसेंजर किलोमीटर का आंसर कितना है सर 0.4। तो इतना सा क्वेश्चन आपको पूछा गया था फॉर 8 मार्क्स। सो ये यहां तक का काम तो क्वेश्चन ने डायरेक्टली दे दिया था आपको बस ये कैलकुलेशंस करनी थी। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? चलो इसको कॉपी कर लो अपनी नोट्स में, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
चलो हो गया ये कॉपी। आगे चलते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। 5th क्वेश्चन, गोल्डन ट्रांसपोर्ट कंपनी हैज़ बीन गिवन अ रूट 20 किलोमीटर्स लॉन्ग फॉर रनिंग बसेस। उनको रूट दिया, वो रूट का डिस्टेंस कितना पता है आपको? 20 किलोमीटर्स। अभी रूट मतलब हमको नहीं पता ना, रूट मतलब कैसा रूट है। जैसे यहाँ पर आपको बोला था ये वाले क्वेश्चन में कि सर ये जो है वो टाउन्स में, बिटवीन 2 टाउन्स, इधर रूट का मतलब नहीं समझ रहा सर। तो देखेंगे आगे कुछ अपने को हिंट दिया रहेगा क्वेश्चन में। तो द कंपनी हैज़ अ फ्लीट ऑफ हाउ मेनी बसेस? 10 बसेस। 10 बस का ग्रुप है। ईच कॉस्टिंग 60,000। एक बस का जो कॉस्ट है वो है 60,000 एंड हैविंग अ लाइफ ऑफ हाउ मेनी ईयर्स? 5 ईयर्स विदाउट एनी स्क्रैप वैल्यू। 60,000 का बस है, उसका लाइफ रहेगा सर 5 ईयर्स, स्क्रैप वैल्यू 0। द फॉलोइंग आर एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर्स एंड अदर डिटेल्स। क्या क्या है सर इसमें, क्या क्या दिया है? इंश्योरेंस चार्जेस दिया है आपको 3% पर एनम, एनुअल टैक्स दिया है, टोटल गैरेज चार्जेस दिए हैं, देन ड्राइवर सैलरी फॉर ईच बस दिया है, कंडक्टर सैलरी दिया है, एनुअल रिपेयर्स दिया है। ये वाले पॉइंट में आपको बोल रहे हैं सर 7th वाले पॉइंट में कि कमीशन इज टू बी शेयर्ड बाय द ड्राइवर एंड कंडक्टर इक्वली 10% ऑफ द टोटल टेकिंग्स। ये क्या चीज़ है सर? अपार्ट फ्रॉम जो उसको आप सैलरी देते हो ड्राइवर और कंडक्टर को, यहाँ पर आपको उनको कमीशन भी पे करना है। कितना कमीशन पे करना है? 10%। किसका 10%? जितना भी टेकिंग्स होगा आपका उसका 10% कमीशन देंगे, और वो 10% कमीशन ड्राइवर और कंडक्टर आपस में इक्वली बांटेंगे। अगला है कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी, मैनेजर का सैलरी, अकाउंटेंट का सैलरी, पेट्रोल एंड ऑयल। ईच बस लिखा है, ईच बस विल मेक 3 राउंड ट्रिप्स। अगेन यहां पर बोल रहे हैं राउंड। यहां पर देखो ना, यहां पर जब आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहां पर क्या बोला था? टू एंड फ्रो, तो वो भी राउंड हो गया। यहां पर भी आपको बोल रहे सर कितनी ट्रिप्स? 3 राउंड ट्रिप्स। राउंड का मतलब समझते हो क्या होता है? राउंड का सिंपल मतलब ये होता है कि सर आपका एक जगह इधर है, दूसरा जगह इधर है, तो आप यहां से यहां जाते हो और यहां से यहां फिर रिटर्न भी तो आते हो। दिस इज योर राउंड ट्रिप। तो 2 वे हो गए ना ऐसे। तो यहां पर आपको बोल रहे हैं कि 3 राउंड ट्रिप्स ऑन एन एवरेज, कैरिंग ऑन एन एवरेज 40 पैसेंजर्स ऑन ईच ट्रिप। द बस विल रन ऑन एन एवरेज फॉर 25 days in a month, assuming 15% profit on takings. Calculate the bus fare to be charged from each passenger. 15% टेकिंग्स पे प्रॉफिट रहेगा। आपको बताना है एक पैसेंजर से कितना पैसा लोगे, एक पैसेंजर से कितना पैसा लेना है वो आपको शो करना है। ठीक है, कितना बस है सर? 10 बस है। आपको डिस्टेंस दे रखा है क्या? 20 किलोमीटर का डिस्टेंस दे रखा है। ठीक है, डिस्टेंस है। अच्छा, वेज 2 वेज, क्योंकि राउंड ट्रिप बोला, ऐसा कितना ट्रिप? 3 ट्रिप। तो हम लोग पहले कैलकुलेट कर लेते हैं सर। यहाँ पर हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं हमारा किलोमीटर्स ड्रिवन। हम लोग क्या कैलकुलेट कर लेंगे? किलोमीटर्स ड्रिवन। चलो बताओ। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5। और ये उसके पहले जो सॉल्व किया था, दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज द डिस्टेंस गिवन? व्हाट इज द डिस्टेंस गिवन सर? डिस्टेंस इज 20 किलोमीटर्स लॉन्ग। तो 20 किलोमीटर्स, नीचे बोला है 3 राउंड ट्रिप्स इनटू 2 वेज। ऐसी कितनी ट्रिप्स? 3 ट्रिप्स है ना। फिर पीरियड, नीचे बोला था आपको 25 डेज इन अ मंथ इंटू 25 डेज। एंड हाउ मेनी बसेस सर? हाउ मेनी बसेस? 10 बसेस, 10 बस। तो देखते हैं इसका आंसर कितना आता है।
20 into 2 into 3 into 25 into 10। मेरे पास इसका आंसर आता है 30,000 किलोमीटर्स। 30,000 किलोमीटर्स मतलब 10 बस एक महीने में 30,000 किलोमीटर्स चली। आप भी कैलकुलेटर लेके कैलकुलेट करो मेरे साथ साथ, ठीक है ना? ऐसी कॉपी मत कर लो नंबर्स को। ये 30,000 किलोमीटर्स का मतलब क्या होता है सर कि आपकी 10 बस 25 दिन इतना किलोमीटर चली। और क्या कैलकुलेट कर लेंगे सर यहाँ पर? और क्या कैलकुलेट कर लेंगे? दूसरा हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे सर पैसेंजर किलोमीटर्स ड्रिवन। द नेक्स्ट थिंग दैट वी विल कैलकुलेट हियर will be passenger kilometers driven। पैसेंजर किलोमीटर ड्रिवन कैसे कैलकुलेट होता है सर? पैसेंजर किलोमीटर ड्रिवन के लिए आप किलोमीटर्स ड्रिवन लेते हो 30,000 और फुल कैपेसिटी और यूज्ड कैपेसिटी करते हो। हालांकि यहाँ पर आपको कुछ कैपेसिटी नहीं बोला था, सीधा आपको क्वेश्चन ने बोला है टेबल के नीचे कि ऑन एन एवरेज सर 40 पैसेंजर्स रहेंगे इसमें, है ना? ऑन एन एवरेज 40 पैसेंजर्स रहेंगे। तो 3 4 का कितना हो जाता है सर? 12। इसके 4 और इसके 1 2 3 4 और 5 ये हो गए आपके पैसेंजर किलोमीटर्स ड्रिवन। ये होते हैं आपके पैसेंजर किलोमीटर्स 12 लाख, ठीक है? और आपको ये पूछा है कि एक पैसेंजर से कितना फेयर चार्ज करोगे? एक पैसेंजर से कितना फेयर चार्ज करोगे? आपको क्वेश्चन क्या पूछ रहा है सर? आपको क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट विल बी द फेयर टू बी चार्ज्ड, व्हाट विल बी द फेयर टू बी चार्ज पर पैसेंजर। यही बोला है ना लास्ट में आपको? क्या बोला है सर? कैलकुलेट द बस फेयर टू बी चार्ज पर पैसेंजर। एक पैसेंजर से कितना पैसा होगा ये पूछा, ओके? तो अभी तो हमने कुछ अमाउंट्स कैलकुलेट नहीं किए, तो अभी हम लोग को यहाँ पर वापस से ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट बनानी होगी। हम लोग को यहाँ पर वापस से ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट बनाना पड़ेगा। और ये जो ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट है will this be for a month? अब यहाँ पे मंथ कौन सा है वो स्पेसिफाई नहीं किया। ये लास्ट वाले क्वेश्चन में तो आपको बोल दिया था ना कि वो नवंबर मंथ का है। यहाँ पर आपको ऐसे कुछ बोला नहीं है। तो 1 मंथ का हमको यहाँ पर कॉस्ट शीट बनाना है। एक्सपेंसेस देख लेते सर कौन कौन से 1 मंथ का चाहिए, इतना याद रखना। अगर ये समझना है तो इधर क्या चाहिए हम लोग को? 1 मंथ भी चाहिए एंड 10 बस भी चाहिए। 1 मंथ एंड 10 बस बोथ। सो सबसे पहले आपको बोल दिया था यहाँ पर कि कॉस्ट रहेगा 60,000 और लाइफ रहेगी 5 इयर्स। तो यहाँ से हम हमारा फर्स्ट एक्सपेंस कैलकुलेट करेंगे। विल दैट बी माई डेप्रिशिएशन? क्या वो डेप्रिशिएशन रहेगा? व्हाट इज द ओरिजिनल कॉस्ट? 60,000। व्हाट इज द स्क्रैप वैल्यू? 0। व्हाट इज माई एस्टिमेटेड लाइफ? माई एस्टिमेटेड लाइफ इज 5 इयर्स। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा डेप्रिशिएशन पर एनम। इसको पर मंथ के लिए आगे करना पड़ेगा इंटू 1/12, है ना? ये 60,000 जो है यहाँ पर लिखा है ईच कॉस्टिंग, मतलब ये 60,000 एक बस का है। 1/12 किया तो मंथ मिल गया, इसको आगे जाके इंटू 10 बस भी तो करना पड़ेगा, तभी तो हमको मिलेगा ना अ मंथ एंड 10 बसेस बोथ। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? नेक्स्ट जो खर्चा है सर वो अभी टेबल से चालू होता है। इंश्योरेंस चार्जेस बताया। इंश्योरेंस, ये जो इंश्योरेंस है वो है सर 3% पर एनम। किसका 3%?
जो भी आपके बस का परचेज प्राइस है दैट इज 60,000, उसका कितना परसेंट? 3% पर एनम है ये, हमको चाहिए 1 महीने का, तो 1/12 इसको करना पड़ेगा। और ये 60,000 इज ईच बस, तो इसको भी आगे हमको मल्टीप्लाई करने का इनटू 10 बसेस। नेक्स्ट खर्चा सर, इंश्योरेंस के बाद जो हमें बोला है वो है एनुअल टैक्स फॉर ईच बस। टैक्स कितना है सर? टैक्स है 3,000। क्या ये एनुअल है? हाँ सर ये एनुअल है। तो अब इसको डिवाइड करना पड़ेगा 12 से, या वही है, चलो इंटू 1/12 इंटू 1/12। क्या ये 3,000 ईच बस है? तो 10 बसेस के लिए इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 से, इंटू 10 बसेस। नेक्स्ट इज टोटल गैरेज चार्जेस। जो नेक्स्ट एक्सपेंस है वो है गैरेज चार्जेस। कितना गैरेज चार्जेस है सर? गैरेज चार्जेस आपको बोला है 4,000 पर मंथ। क्या पर मंथ ऑलरेडी दिया है? हाँ, टोटल बोला है ना, मतलब 10 बस का मिलाकर 4,000 है। तो इसको तो हम डायरेक्टली लिख देंगे 4,000, इसमें कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी। नेक्स्ट इज ड्राइवर सैलरी। नेक्स्ट इज ड्राइवर्स सैलरी। क्या आपको ऐसा बोला है ड्राइवर की सैलरी फॉर ईच बस इज 10,000 पर मंथ? तो पर मंथ में तो 10,000 है ही, बट ये एक बस का है ना 10,000, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 बसेस से। दिस गिव्स यू 1 लाख रुपीज। सही है। नेक्स्ट, कंडक्टर की सैलरी फॉर ईच बस 6 विल बी कंडक्टर सैलरी। सेम लॉजिक है, बस 10 की जगह यहाँ पे 7,000 है, ये पर मंथ है, हमें पर मंथ ही चाहिए, इनटू क्या करना पड़ेगा 10 buses, so this gives you 70,000। ठीक। नेक्स्ट इज एनुअल रिपेयर्स टू ईच बस। नेक्स्ट इज रिपेयर्स। क्या ये रिपेयर्स एनुअल बोला है ईच बस का? कितना है सर? ये है 6,000 इंटू 1/12 करेंगे तो पर मंथ आ जाएगा, इंटू 10 बसेस करेंगे तो 10 बस का आ जाएगा, क्योंकि वहां पर बोला था ईच बस। नेक्स्ट, कमीशन, उसका कुछ अमाउंट नहीं दिया, वो हम कैलकुलेट करेंगे, अभी छोड़ देते हैं, जो पता है वो लिखेंगे। अगला है कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी। 8 कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी। और यहां पर आपको स्टेशनरी की कॉस्ट बताइए सर 1500 पर मंथ, तो हम सीधी ले लेंगे 1500। वहां ऐसे पर बस नहीं बोला, नहीं तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता 10 से। नेक्स्ट आइटम इज मैनेजर का सैलरी 12,000 पर मंथ। मैनेजर सैलरी इज 12,000 पर मंथ। हमें पर मंथ ही चाहिए, और बोला नहीं है कि ये एक बस का, इसके लिए पूरा आ गया। उसके बाद है सर अकाउंटेंट का सैलरी। 10th इज योर अकाउंटेंट सैलरी। और ये जो अकाउंटेंट की सैलरी है वो कितनी दे रखी है आपको? अकाउंटेंट की सैलरी है सर 9,000 पर मंथ। उसके बाद है पेट्रोल एंड ऑयल। 11th विल बी पेट्रोल एंड ऑयल। लिखा है 400 रुपया खर्चा है पर 100 किलोमीटर्स। कितना बोल रहे हैं सर? 100 किलोमीटर्स पे फॉर एवरी 100 किलोमीटर्स आपकी कॉस्ट लगेगी 400 रुपया पेट्रोल। अगर 100 किलोमीटर आपका बस चलेगा तो 4,400 रुपया खर्चा लगेगा। क्या आपको पता है आपका बस कितना किलोमीटर चला है?
आपका बस कितना किलोमीटर चला है? 30,000 किलोमीटर्स। तो अगर 100 किलोमीटर पे 400 लगता है तो 30,000 किलोमीटर पे कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो उस टेबल से खाली एक पॉइंट, वो कमीशन हमने कैलकुलेट नहीं कर दिया, अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पास ऑल एक्सपेंसेस हमने यहाँ पर लिख लिए। तो जितने कैलकुलेशन है वो कर लेते। 60,000 डिवाइड बाई 5 डिवाइड बाई 12 इंटू 10, ये आंसर आता है सर 10,000। उसके बाद है 60,000 इंटू 3% डिवाइड बाई 12 इंटू 10, ये आता है 1,500। उसके बाद है सर टैक्स का 3,000 डिवाइड बाई 12 इंटू 10, ये आता है 2,500। गैरेज चार्जेस हमने लिख रखे हैं, रिपेयर का ही करे गया है, तो 6,000 डिवाइड बाई 12 इंटू 10, ये है सर 5,000। और तो ब्रैकेट में ये था, आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, इसका भी लिख लिया, ये भी लिख लिया, ये भी लिख लिया। अभी ये करना है 30,000 इंटू 400 डिवाइड बाई 100, दिस इज 1,20,000। तो अब तक हमारे पास जितने अमाउंट्स है उसकी जरा टोटल ले लेते हैं। 10,000 प्लस 1,500 प्लस 2,500 प्लस 4,000 प्लस 1,70,000 प्लस 6,500 प्लस 12 प्लस 9 प्लस 1,20,000। इसका आंसर आता है सर, इसका आंसर आता है 33,550 33,550। आप मेरे को बताओ, क्या इसमें सारे एक्सपेंसेस है या एक बाकी है? इसमें सारे एक्सपेंसेस है या एक अभी भी बाकी है? एक बाकी है ना। तो अगर मैं इसको टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट बोलूं तो वो रॉन्ग होगा। दिस इज नॉट माय टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट, दिस इज माय टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट बिफोर कमीशन। सही है, अग्री करते हो? ये जो कॉस्ट है मेरा, क्या ये बिफोर कमीशन वाला कॉस्ट है? ऑपरेटिंग कॉस्ट की टोटल कब आएगी? जब उसमें कमीशन भी हो। कमीशन आपको परसेंटेज में दिया है, किसका परसेंटेज है? वो टेकिंग्स का। पूरा टेबल चेक कर लो, हमने टेकिंग्स लिए क्या अब तक? नहीं। तो जब तक टेकिंग्स नहीं आते, हम लोग वो कमीशन नहीं कैलकुलेट कर सकते। और टेकिंग्स कहाँ लिखते हैं हम लोग? स्टेटमेंट में सबसे लास्ट। तो हमें वेट करना है। तो दिस इज माय टोटल कॉस्ट बिफोर कमीशन। ठीक, कमीशन देने से ये कॉस्ट बढ़ेगा कि घटेगा? कमीशन जब पे होगा तो ये कॉस्ट बढ़ेगा। तो इसमें हमें फिर ऐड करना है, इसमें हमें ऐड करना है कमीशन, इसमें हमें ऐड करना है कमीशन। कितना मालूम नहीं। एक बार इसमें कमीशन ऐड हो गया, एक बार इसमें कमीशन ऐड हो गया, तो क्या मेरे को टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट कब मिल जाएगा? क्या बोलते हो? एक बार अगर इसमें कमीशन ऐड हो गया तो टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट मिलेगा ना। फिर कितना मालूम नहीं, क्योंकि ये भी कैलकुलेट नहीं होगा। एंड टोटल कॉस्ट में बाद में आप जाके क्या ऐड कर दोगे? आप ऐड कर दोगे प्रॉफिट। और प्रॉफिट जब ऐड हो जाएगा तो लास्ट में आपको मिलता है टेकिंग्स। लास्ट में आपको जाके मिलता है टेकिंग्स। एंड दिस कमीशन इज हाउ मच? दिस कमीशन इज 10%। क्या ये 10% है? इधर बोला है ना आपको क्वेश्चन में, देखो यहां बोल रहे हैं 10% ऑफ द टेकिंग्स। सो दिस इज 10% कैलकुलेटेड ऑन व्हाट बेसिस? टेकिंग्स। तो जो बेस होता है कैलकुलेशन का वो हमेशा 100% होता है। मतलब अगर ये 100 है रुपया तो ये 10 रुपया है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? और भी एक चीज बोली थी, assuming 15% profit on takings, assuming a profit of how much? 15% on takings। ये 10 भी इस पे बेस्ड है,
ये 15% भी इस पे बेस्ड है, मतलब अगर ये 100 रुपया टेकिंग्स है तो उसमें 15 रुपया प्रॉफिट रहेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? चलते हैं सर, और क्या हो सकता है? अच्छा एक बात बताओ, जब कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड होता है तो टेकिंग्स मिलता है या नहीं? अगर टेकिंग 100 है, प्रॉफिट 15 है, तो कैन आई से कि आपकी ये जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो 85% होगी। 85 में जब 15 ऐड करोगे तभी तो 100 आएगा, है ना? 85 में 15 ऐड करोगे तो भी तो ये आएगा। और ये 85 क्या है? टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट। ये कैसे आता है सर? बिफोर कमीशन वाला कॉस्ट और कमीशन ऐड करके, ऑफ विच दिस इज 10, सो कैन आई से दिस विल बी 75%। अरे बाप रे, ये सर नंबर कहाँ से लेके आए आप? कुछ नहीं, सिंपल कॉमन सेंस है। 10 और 15 दिया था, किस पे कैलकुलेटेड था? 100 पे, तो उसका रिवर्स जाके हमने पहले परसेंटेजेस डिनोट कर लिए, है ना? अब आप मेरे को बताओ, 335500 आंसर पता है ना? वो अगर 75% है, वो अगर 75% है, तो आपको ये देखना है कि 10% कितना होगा। That's it। अगर ये 75% वैल्यू है, अच्छा मैंने आपको क्या बोला कि अगर ये 100 है तो ये 15 है, अगर ये 100 रुपया है तो ये 15 रुपया है। वैसे ही अगर ये 100 रुपया है तो ये कॉस्ट 75% रहेगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये परसेंटेज समझा कि आपको, ये परसेंटेज समझा कि आपको कैसे आया? ये पता था, ये पता था, ये दोनों किस पे बेस्ड थे सर? टेकिंग्स पे। तो जिस पे होता है वो हमेशा 100 ले लेगा। तो अगर ये 100 है तो रिवर्स में जाके कैलकुलेशंस करने हैं आपको। तो अगर ये वाला आंसर 75 है तो 10 कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपको। तो सर मेरे पास इसकी आंसर आती है 4473। क्या आपको भी आता है? एक बार चेक कर लेते हैं। 335500 इंटू 10 डिवाइड बाई 75। इसकी आंसर आती है सर 44733। क्या आपको भी इतना आता है? 44733। देन 335500 प्लस 44733, दिस गिव्स अस 380,233 which is 85। अगर ये 85 है तो 15 कितना? तो into 15 divided by 85, this gives us 67099.94। तो इसको हम कर लेंगे 67,100, राउंड ऑफ कर लिया सर। देन 380,233 प्लस 67,100, दिस गिव्स अस 447,333। ये हुआ हमारा टेकिंग्स। और आपको क्या बोला था कि जितना भी टेकिंग्स होगा उसका 10% कमीशन देना है ना। तो आप चेक कर लो, क्या ये और ये इसका 10% ही है ना? 447,333 का 10% ही है ना ये। और ये जो 10% है, ये जो 10% है, ये कौन कौन डिवाइड करने वाले हैं? ये कौन कौन डिवाइड करेगा सर? ये ड्राइवर भी लेगा और कंडक्टर भी लेगा, है ना? ये 10% उधर बोला था ना, टू बी शेयर्ड इक्वली बाय बोथ ऑफ देम। तो 447,33 डिवाइड बाय 2, तो 22,366.5 आता है। तो ड्राइवर और कंडक्टर इसका आधा आधा कैसे कर लेंगे सर? तो 22,366 ड्राइवर ले ले एंड 22,367 कंडक्टर ले, खत्म। ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। ये पूछा गया था दिसंबर 2018 8 मार्क्स के लिए, है ना? अभी खत्म नहीं हुआ क्वेश्चन। आपको पूछा क्या है? व्हाट विल बी द फेयर टू बी चार्ज पर पैसेंजर? एक पैसेंजर से कितना दोगे? अच्छा टोटल कितना टेकिंग्स है? टेकिंग्स का मतलब इतना पैसा कमाना है ना आपको, 447,333। तो 447,333 को हम डिवाइड कर देंगे सर पैसेंजर किलोमीटर से। पैसेंजर किलोमीटर्स कितना है? 12 lakhs। पैसेंजर किलोमीटर्स कितना है सर? 12 lakhs। सो 447,333 डिवाइडेड बाय 12 lakhs
वी गेट 0.372, इधर लिख देता हूं मैं, दिस इज 0.3728 कर देते हैं, 3728 कर देते हैं पर पैसेंजर किलोमीटर, दिस इज पर पैसेंजर किलोमीटर. This is not fair to be charged per passenger. This is your taking per passenger kilometer. अभी हम लोग देखते हैं कि सर एक पैसेंजर से कितना पैसा लेना है, एक पैसेंजर से कितना पैसा लेना है. तो अभी डिपेंड करता है कि ये जो पैसेंजर है ये कितना किलोमीटर जाएगा, है ना. ये जो पैसेंजर है ये कितना किलोमीटर जाएगा. हम मान के चलते हैं कि सर ये जो 20 किलोमीटर है ये एक बार का डिस्टेंस है ना, एक जगह से दूसरी जगह, और ये रिटर्न है. तो अगर मेरे को यहाँ पर फेयर टू बी चार्ज पर पैसेंजर, मैं यहाँ पर कैलकुलेट कर रहा हूँ इसको, वन वे फेयर ले रहे हम लोग. कौन सा फेयर ले रहे बताओ, वन वे फेयर. कितना किलोमीटर है सर वन वे में, ये तो टू वेज किया, तो वन वे है ना 20 किलोमीटर्स, 20 किलोमीटर वन वे, और आपको एक पैसेंजर से 1 किलोमीटर का लेना है 0.3728. तो इसका आंसर देखेंगे कितना आता है. तो 20 into 0.3728, this is rupees 7.456. इतना लेंगे सर, वन में जाएगा तो इतना लेंगे, टू में जाएगा तो इसको इंटू 2 कर देंगे तो 14 समथिंग आता है. ठीक, डिड यू अंडरस्टैंड दिस? ये वाली बात समझ आई आपको, कैसे कैलकुलेशंस हुए, ये सब कैसे निकला, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट था. ये वाला the punchline of the question is this कि how do you calculate commission. हम लोग इसकी फॉर्मूला बना के x की तरह भी सॉल्व कर सकते हैं, x y, बट वैसे नहीं करना. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इजी, नो नीड टू डिराइव एनी मैथमेटिकल फॉर्मूला फॉर दिस. अगेन यहाँ पर एक चीज़ एक्स्ट्रा पूछा हूँ कि अगर मेरे को यहाँ पर कैलकुलेट करना है कॉस्ट पर किलोमीटर, अगर मेरे को यहाँ पर कैलकुलेट करना है कॉस्ट पर किलोमीटर, और मेरे को यहाँ पर कैलकुलेट करना है कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर, तो कैसे कैलकुलेट होगा. अगर मेरे को यहाँ पर कैलकुलेट करना है कॉस्ट पर किलोमीटर और मेरे को कैलकुलेट करना है कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर, तो कैसे कैलकुलेट होगा. व्हाट इज द टोटल कॉस्ट. क्या आपकी टोटल कॉस्ट 380,233 आई थी. 380,233 इज योर टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट, और आपके किलोमीटर्स ड्रिवन कितने हैं, आपके किलोमीटर्स ड्रिवन है 30,000. सो 380,233 डिवाइडेड बाय 30,000, इसका आंसर आता है 12.67 पर किलोमीटर. और अगर हम लोग को ये कैलकुलेट करना है तो दिस विल बी 380,233 डिवाइडेड बाय 12 lakhs, डिवाइड बाय 12 lakhs. तो 380,233 डिवाइडेड बाय 12 lakhs, this is 0.3132. This is 0.32 per passenger kilometer, per passenger kilometer. ठीक, हालांकि ये पूछा नहीं था क्वेश्चन में, आपको खाली इतना सा सॉल्व करना था बस यहाँ तक. इसको कॉपी कर लो अपनी नोट्स में. चलो अभी शीट का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे. शीट का क्वेश्चन नंबर 1 जो जून 2017 में आया था, लिखा है द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू टू व्हीकल इज गिवन. प्रिपेयर द ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट. ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट बनाना है आपको दोनों गाड़ी का, एंड डिटरमाइन द कॉस्ट
per running kilometer for each vehicles. Determine the cost per running kilometer for each vehicle. तो व्हीकल भी दोनों का डिटेल्स दिया है, कॉस्ट ऑफ व्हीकल दिया है। कॉस्ट ऑफ व्हीकल तो वैसे कोई कॉस्ट नहीं होता, उसके बाद सारा डेटा दे रखा है। तो ये वाला क्वेश्चन जरा हम ऐसे सॉल्व करते हैं, वो हेडिंग वाइज फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट वाला। तो हम साथ साथ में मार्किंग भी करते रहेंगे। कॉस्ट ऑफ व्हीकल कोई कॉस्ट नहीं होता, वो एसेट की कॉस्ट है। रोड लाइसेंस फीस पर ईयर, रोड लाइसेंस फीस कौन सा कॉस्ट है सर? फिक्स्ड कॉस्ट। सुपरवाइजर ईयरली सैलरी इज अगेन अ फिक्स्ड कॉस्ट। ड्राइवर वेजेस पर आवर इज अ वेरिएबल कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ फ्यूल अगेन अ वेरिएबल कॉस्ट। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस पर किलोमीटर दिया है, अगेन अ वेरिएबल कॉस्ट। टायर कॉस्ट पर किलोमीटर, अगेन अ वेरिएबल कॉस्ट। गैरेज रेंट इज अ फिक्स्ड कॉस्ट। इंश्योरेंस इज अगेन अ फिक्स्ड कॉस्ट। किलोमीटर्स रन पर लीटर वो कोई कॉस्ट नहीं होता, वो फ्यूल निकालेंगे तब इसमें आ जाएगा। किलोमीटर्स रन ड्यूरिंग द ईयर, आपको ये क्वेश्चन में डायरेक्टली दे दिया है कि सर आपकी किलोमीटर्स ड्रिवन कितनी है। यहाँ पर आपको सीधा बोल दिया किलोमीटर्स ड्रिवन पर एनम, पूरे साल का दिया है। आपका जो व्हीकल ए है वो पूरे साल में कितना किलोमीटर चला है? वो पूरे साल में चला है 15,000 किलोमीटर। और आपका जो व्हीकल बी है वो चला है 6,000 किलोमीटर्स पूरे साल में। एंड एस्टिमेटेड लाइफ भी दे रखा है आपको, एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ व्हीकल इन किलोमीटर्स दे रखा है 1,75,000 किलोमीटर्स। तो यहाँ पर जब हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो लाइफ किलोमीटर्स में रहेगी, तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेटेड विल बी ऑन एक्टिविटी बेसिस, तो अगेन इट विल बी अ वेरिएबल कॉस्ट। फिर चार्ज करना है इंटरेस्ट 10% ऑन द कॉस्ट ऑफ ईच व्हीकल। इंटरेस्ट विल बी योर फिक्स्ड कॉस्ट। ईच व्हीकल रन्स 20 किलोमीटर्स पर आवर। एक और चीज़ यहाँ पर बोली है सर कि आपकी जो व्हीकल्स हैं वो 1 घंटे में 20 किलोमीटर चलेंगी। 1 घंटे में कितना किलोमीटर चलेंगी? 20 किलोमीटर ऑन एन एवरेज। ठीक, तो आपको इसकी कॉस्ट स्टेटमेंट बनानी है। इसको हम बाइफरकेट करेंगे सर हेडिंग वाइज। सबसे पहले इधर ए हम लोग कौन सी कॉस्ट लेंगे? फिक्स्ड कॉस्ट, नहीं तो आपके कौन से कॉस्ट? स्टैंडिंग कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट नहीं तो स्टैंडिंग कॉस्ट। तो जिधर जिधर भी हमने डिस्कशन में फिक्स्ड बोला वो सब यहाँ पर आ जाएंगे। सो द फर्स्ट एक्सपेंस विच इज इन फिक्स्ड नेचर इज रोड लाइसेंस फीस। योर फर्स्ट एक्सपेंस इज रोड लाइसेंस फीस। और आपका जो रोड लाइसेंस फीस है वो व्हीकल ए का 750 रुपया है। व्हीकल ए का 750, व्हीकल बी का भी 750 रुपया है। ठीक है, उसके बाद है सर सुपरविजन सैलरी। सेकंड, सुपरविजन सैलरी। सुपरविजन सैलरी, सुपरविजन का सैलरी है 1800 एंड 1200। व्हीकल ए का है 1800, व्हीकल बी का है 1200। ड्राइवर वेजेस अभी नहीं। नेक्स्ट जो अपने पास है वो है गैरेज रेंट। नेक्स्ट थर्ड वाला जो है वो थर्ड वाला है गैरेज रेंट। कितना गैरेज रेंट है सर? व्हीकल ए में जो गैरेज रेंट है वो है 1600 और व्हीकल बी में है 550, 1600 एंड 550। गैरेज रेंट के बाद है सर इंश्योरेंस। फोर्थ एक्सपेंस इज इंश्योरेंस। इंश्योरेंस कितना बोला है सर? 850 एंड 500 ईयरली है। 850 एंड 500 ईयरली है। इंश्योरेंस के बाद सर इंटरेस्ट। फिफ्थ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट है सर 10% ऑफ द कॉस्ट। तो जो भी आपकी ओरिजिनल कॉस्ट है उस पर 10% चार्ज करना है। व्हीकल ए का ओरिजिनल कॉस्ट 25,000 था,
तो उस पर 2500 लग जाएगा, और 15,000 पे 10% 1500 लग जाएगा। और तो कोई हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट है नहीं, तो इसकी जब टोटल मारी जाएगी, इसका हम नाम रख देंगे ए, इसकी टोटल का नाम रख देंगे ए। 750 प्लस 1800 प्लस 1600 प्लस 850 प्लस 2500, यहाँ पर मेरे पास आंसर आता है 7500। देन 750 प्लस 1200 प्लस 550 प्लस 2000, और यहाँ पर मेरे पास आंसर आता है 4500। आप भी मेरे साथ साथ कैलकुलेट करो। नेक्स्ट, ये हुए हमारे फिक्स्ड कॉस्ट। सेकंड, अब हमारे पास कौन से कॉस्ट आएंगे? वेरिएबल कॉस्ट, नहीं तो हम इसको और क्या बोलते हैं सर? रनिंग कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट नहीं तो रनिंग कॉस्ट। तो वेरिएबल कहाँ से स्टार्ट किया था हमने? वेरिएबल में पहली चीज थी ड्राइवर की वेजेस, नंबर 1 ड्राइवर वेजेस। अब आप बताओ, वहां पे जो ड्राइवर वेजेस दिया है, वहां पर जो ड्राइवर वेजेस दिया है वो वेजेस दिया है पर आवर 4 रुपया है, पर आवर 4 रुपया है। हम यहाँ पे कोई आर्ली थोड़ी ना कैलकुलेशन कर रहे हैं। एक घंटे का आप अपने ड्राइवर को 4 रुपया देते हो। घंटा आर्स वाला कैलकुलेशन ये। अच्छा, इधर कुछ लिखा है क्या आर्स के बारे में? क्या लिखा है सर? 1 hour is 20 kilometers and you are paying your drivers at the rate of 4 rupees per hour. So can I say, एक घंटे में अगर आप 4 रुपया दे रहे हो और एक घंटा बराबर 20 किलोमीटर है ना, और आपका जो व्हीकल ए है, क्या वो व्हीकल पूरे साल में 15,000 किलोमीटर चला है ना? वो 15,000 ये वाला। सो अगर हम 4 रुपीज देते हैं 1 आवर का, एंड 1 आवर इज 20 किलोमीटर्स। इधर देखिए वापस एक बार, इसको हटाओ सर। मेरे को एक बात बताओ, क्या 20 किलोमीटर्स इज इक्वल टू 1 आवर? से यस और नो? एंड ड्राइवर वेजेस इज 1 आवर 4 रुपीज, विच मीन्स कि अगर 20 किलोमीटर बराबर 1 घंटा है और 1 घंटा बराबर 4 रुपया है, तो 4 रुपया 20 किलोमीटर का है। मैथ्स में सिखाते हैं ना, अगर A इक्वल टू बी, B इक्वल टू सी, तो A और C भी इक्वल हो गए। तो अगर हम 4 रुपीज 20 किलोमीटर के लिए देते हैं, अगर हम 4 रुपीज 20 किलोमीटर के लिए देते हैं, तो हम 15,000 किलोमीटर के लिए कितना पे करेंगे? इधर जो भी आंसर आएगा विल दैट बी फॉर व्हीकल ए। सही है? वापस से यही इक्वेशन बनाते हैं कि अगर हम 20 किलोमीटर बराबर 1 घंटा लेते हैं और 1 घंटा बराबर 4 रुपया है, इन केस ऑफ व्हीकल बी भी तो 4 रुपीज ही रेट है, और व्हीकल बी आपका पूरे साल में 6,000 किलोमीटर चला। तो अगर हम 20 किलोमीटर का 4 रुपया देते हैं, तो 6,000 किलोमीटर का कितना? इधर जो भी आंसर आएगा वो होगा व्हीकल बी का। डू यू अंडरस्टैंड दिस कैलकुलेशन? ये समझ रहा है नहीं समझ रहा है? 20 किलोमीटर इज 1 hour and 1 hour is 4, which means कि 20 किलोमीटर इज 4 rupees। ठीक, देखते हैं सर क्या आंसर आता है इसका। 15,000 इंटू 4 डिवाइड बाई 20। यहाँ पर मेरे पास 3,000 आंसर आ रहा है, एंड देन 6,000 इंटू 4 डिवाइड बाई 20, और यहाँ पे आ रहा है 1200। 3,000 and 1200। और यही नंबर यहाँ पर डाल देने। ये लो कि कहाँ से आए, हमने वहाँ से कैलकुलेट किए। वर्किंग नोट समझ लो कितना है सर यहाँ पे? 3,000 इसका
एंड 1200 इसका। ठीक, नेक्स्ट अगली चीज जो हमारे पास वेरिएबल है दैट इज कॉस्ट ऑफ फ्यूल पर लीटर। सेकेंड, कॉस्ट ऑफ फ्यूल, कॉस्ट ऑफ फ्यूल, फ्यूल का पर लीटर कॉस्ट है 1.5 दोनों व्हीकल्स का। नीचे देखेंगे सर, क्या आपको नीचे ऐसा कहीं पर मेंशन किया है किलोमीटर्स रन पर लीटर, किलोमीटर्स रन पर लीटर? यह देखेंगे, व्हीकल ए की बात करते हैं। ये जो व्हीकल ए है, किलोमीटर्स रन पर लीटर 6 किलोमीटर्स, व्हीकल ए 6 किलोमीटर्स चलता है 1 लीटर ऑफ फ्यूल में, है ना। 6 किलोमीटर्स चलता है 1 लीटर ऑफ फ्यूल में, और व्हीकल ए पूरे साल में 15,000 किलोमीटर्स चल रहा है कि नहीं? तो आपको कितना फ्यूल चाहिए? फिर आपको कितना फ्यूल चाहिए? ये 1 लीटर है, आपको कितना फ्यूल चाहिए बताओ? तो 15,000 डिवाइड बाय 6, क्या आपको यहाँ पे 4,000 लीटर्स ऑफ फ्यूल चाहिए? बोलो ना, 15,000 डिवाइड बाय 6, 15,000 डिवाइड बाय 6, ओ इसका आंसर आता है 2,500। क्या आपको 2,500 लीटर्स ऑफ फ्यूल यहां पर चाहिए? एंड ये जो फ्यूल है उसका पर लीटर रेट चल रहा है 1.5। उधर बोला कॉस्ट ऑफ फ्यूल पर लीटर इज 1.5। डिड यू अंडरस्टैंड दिस कैलकुलेशन? ऐसा ही हमें करना है व्हीकल बी के लिए भी। व्हीकल बी में कितना बोला है सर? किलोमीटर रन पर लीटर 5, मतलब दूसरा गाड़ी 5 किलोमीटर चल रहा है, कितने लीटर फ्यूल में? 1 लीटर फ्यूल में। तो अगर 5 किलोमीटर 1 लीटर फ्यूल में चल रहा है तो, और उसको हमने पूरे साल चलाया कितना किलोमीटर? 6,000 किलोमीटर्स, तो हमें कितना चाहिए फिर? तो 6,000 डिवाइड बाई 5, 6,000 डिवाइड बाई 5, हमको यहाँ पर चाहिए 1,200 लीटर्स ऑफ फ्यूल एंड पर लीटर कॉस्ट इज 1.50। सो ये वाला और ये वाला कैलकुलेट करना है, वो हमारा पेट्रोल का कॉस्ट हो जाएगा। सो 1200 इंटू 1.5 गिव्स मी 1,800। इसका आंसर आता है 1800। इधर कुछ नहीं, ऊपर वाला भी कैलकुलेट कर लेते हैं। 2,500 इंटू 1.5, इधर आता है 3,750। ये मेरे फ्यूल का कॉस्ट हो गया। नेक्स्ट, तो ये हुआ कॉस्ट ऑफ फ्यूल। उसके बाद सर हमारे पास था रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस पर किलोमीटर, थर्ड एक्सपेंस। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस पर किलोमीटर, कितना बोला रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस? 1.5 एंड 2। तो अगर वापस से हम लोग व्हीकल ए की बात करें, व्हीकल ए का रिपेयर का जो कॉस्ट है मेंटेनेंस पर किलोमीटर इज 1.5 पर किलोमीटर। ऐसे कितने किलोमीटर है सर पूरे साल में? 15,000 किलोमीटर्स। ये व्हीकल ए का हो जाएगा। और वैसे ही अगर व्हीकल बी का कैलकुलेट करना है तो उसका रेट कितना चल रहा है सर? उसका मेंटेनेंस का कॉस्ट चल रहा है 2 रुपीज पर किलोमीटर, और उसका ड्रिवन कितना है सर? 6,000 किलोमीटर्स। ठीक है, देखते हैं कितना आता है इसका आंसर। सो 1.5 इंटू 15,000, इसका आंसर आता है 22,500, और इसका आंसर आता है सर 12,000। ये समझ रहा है क्या कैलकुलेशन दोनों को? ये वाला वेरिएबल में थोड़े कैलकुलेशन ज़्यादा होते हैं। रिपेयर एंड मेंटेनेंस के बाद है सर टायर कॉस्ट, फोर्थ, टायर की कॉस्ट। अगेन वहां पर भी आपको बोला है कि टायर की कॉस्ट है पर किलोमीटर 1 and 0.8, 1 and 0.8, तो 1 पर किलोमीटर इंटू 15,000 किलोमीटर्स फॉर व्हीकल ए एंड 0.8 पर किलोमीटर इंटू
6000 किलोमीटर्स फॉर व्हीकल बी। सो पहले वाले का आंसर तो 15,000 ही आएगा, दूसरे वाले का कितना है सर 6000 इंटू 0.8 4800 इसका आंसर आता है ना। टायर कॉस्ट के बाद और क्या सर वेरिएबल में है हमारे पास है डेप्रिसिएशन 5th, अच्छा नहीं लगा 5th डेप्रिसिएशन। व्हीकल ए की बात करते हैं। व्हाट इज द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ व्हीकल ए 25,000। स्क्रैप वैल्यू दिया है क्या आपको, यहाँ पर स्क्रैप वैल्यू को दिया नहीं है, जीरो, स्क्रैप वैल्यू इज जीरो, डिवाइडेड बाय व्हाट इज द एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ व्हीकल ए। एस्टिमेटेड लाइफ इज 1 लाख किलोमीटर, 1 2 3 4 5 1 लाख किलोमीटर्स। तो जब ये आंसर आएगा तो पर किलोमीटर आएगा ना, मल्टीप्लाइड बाय इस साल ये गाड़ी कितना किलोमीटर चली है 15,000 किलोमीटर्स। दिस विल बी फॉर ए। इन द सेम वे 15,000 इज द कॉस्ट ऑफ व्हीकल बी, स्क्रैप वैल्यू जीरो, और वहां पर हमारे पास है सर 75,000 किलोमीटर्स की एस्टिमेटेड लाइफ इनटू 6,000 किलोमीटर्स, 6,000 किलोमीटर्स। So 25,000 divided by 1 lakh into 15,000, इस पे डेप्रिसिएशन आता है पूरे साल का 3,750 एंड 15,000 डिवाइडेड बाय 75,000 इंटू 6,000, इस पर डेप्रिसिएशन आता है 1200। और तो कोई खर्चा दिख नहीं रहा, चेक कर लो सारे एक्सपेंसेस हमने नोट कर लिए क्या। यस सर, सारे एक्सपेंसेस हमने नोट कर लिए। अब यहाँ से और एक टोटल आएगा और उसका हम नाम रखेंगे बी, उसका नाम रखेंगे हाँ। सो यहाँ पर है 3,000 प्लस 3,750 प्लस 22,500 प्लस 15 प्लस 3,750, दिस इज 48,000। Then 1,200 plus 1,800 plus 12,000 plus 4,800 plus 1,200, यहाँ पे आता है 21,000। जल्दी से चेक कर लो कैलकुलेटर्स पे, क्या आपके यही आंसर आते हैं सर 48 एंड 21। एंड यहाँ से हमको फिर मिलेगा टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट, टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे आएगा सर, टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट ए प्लस बी फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को ऐड कर देंगे। सो 7,500 प्लस 48,000, दिस इज 55,500 एंड 4,500 प्लस 21,000 इज 25,500। ये आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट है। लेकिन क्वेश्चन ने आपको क्या बोला था, कॉस्ट पर रनिंग किलोमीटर भी बताओ। मेरे पास यहाँ पे जगह नहीं है, इसके लिए मैं यहाँ पर कैलकुलेट कर लेता हूँ सर। आपको यहाँ पर क्या निकालना है, कॉस्ट पर किलोमीटर या रनिंग किलोमीटर, जो भी बोलो, व्हीकल ए एंड व्हीकल बी। व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ व्हीकल ए 55,500। सो 55,500 डिवाइडेड बाय उसका किलोमीटर्स कितना था पूरे साल का 15,000, और व्हीकल बी का है 25,500 डिवाइडेड बाय उसके किलोमीटर्स कितने थे 6,000। सो 55,500 डिवाइडेड बाय 15,000, दिस कम्स टू 3.7 पर किलोमीटर, एंड 25,500 डिवाइडेड बाय 6,000, दिस कम्स टू 4.25 पर किलोमीटर। दिस इज कॉस्ट पर रनिंग किलोमीटर। समझ में आया? कॉपी कर लो इसको भी। ये भी एग्जाम में कितने मार्क्स का आएगा सर, 8 मार्क्स। कॉपी दिस।